नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि कुंभ राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देकर जाता है। दूसरी बात, 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है और आर्थिक दृष्टि स्थिति को सुदृढ़ करता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने और खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। राहु जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते मेष राशि के जातकों को क्या क्या देकर जाएंगे राहु, यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं
और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर ख़राब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलतफहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 से है, और यहाँ गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव, छठे भाव और 8वें भाव से बन रहा है। मेष राशि के जातकों के स्वामी है मंगल, और मंगल और राहु में नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु का बहुत अच्छा प्रभाव मेष राशि के जातकों पर नहीं पड़ा होगा। अब यहाँ देखिए, राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। 12वां भाव होता है खर्चों का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और 12वां भाव जो है ये आपकी नींद का भी होता है, 12वां भाव निवेश का होता है और आपके लॉसेस का होता है, हानियों का होता है, नुकसान का होता है। अब मेष राशि के लिए तो राहु अकारक, राशि के स्वामी के शत्रु, 12वें भाव, छठे भाव और 8वें भाव से राहु का संबंध बन रहा था। तो मेष राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में राहु अगर खराब रहे होंगे, तो राहु का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी रहा होगा। कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को 12वें भाव में आए, मेष राशि के कुछ जातकों का स्वास्थ्य अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा, और इतना ज़्यादा खराब हुआ होगा कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा होगा। और अचानक से आप बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रहे थे, कोई समस्या नहीं महसूस कर रहे थे, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था, एकदम से ऐसा अटैक हुआ होगा कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा होगा। और ख़ास करके ब्लड संबंधी रोगों को लेकर, कमर के नीचे के रोगों को लेकर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या ब्रेन से संबंधित समस्याएं, इस तरह के समस्याओं को लेकर के आपको अस्पताल में लंबे समय तक एडमिट रहना पड़ा होगा। और इससे पहले आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आई रही होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, आप खुद ये सोच करके अचंभित रह गए होंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। आपको इसके पहले तो इस तरह कोई समस्या थी ही नहीं, और एकदम से ये समस्या कैसे हो गई। तो ये कारण है राहु का। 12वें भाव में आए और 8वें भाव पर राहु ने जब दृष्टि डाली तो ये उसका असर पड़ा। दूसरी बात, अचानक से धन हानि हुई होगी। देखिए, राहु जो हैं ये गलत प्रवृत्तियों के कारक होते हैं, और 8वें भाव से संबंध बना रहे हैं। अब 8वां भाव क्या है? छल कपट, झूठ, बेईमानी, जुआ, शराब, एडिक्शन, चोरी चकारी, ये सारी चीज़ें राहु के अधीन हैं। राहु इन सब के कारक होते हैं। अच्छे भाव से राहु का जब संबंध बनता है तो ये प्रवृत्तियां दब जाती हैं, लेकिन अगर खराब भाव से संबंध बने,
अब 6वें 8वें और 12वें से जब राहु का संबंध बनेगा तो फिर इस तरह की प्रवृत्तियां तो बढ़ेंगी। आपके फ्रेंड सर्किल को खराब किया होगा या आपका फ्रेंड सर्किल ऐसे लोगों का रहा होगा, ऐसे लोगों की संगति इस समय आपकी बनी होगी जिन्होंने आपको जुए, शराब, सट्टे की लत डाली होगी, ड्रग्स का, एडिक्शंस का, नशे का शिकार बनाया होगा। और इन कारणों से, चूंकि 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ का भी होता है और आकस्मिक हानियों का भी होता है, और राहु बैठे हैं 12वें भाव में जो कि लॉसेस का होता है, जो कि हानियों का होता है, तो ज़बरदस्त धन हानि आपकी हुई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। हालांकि जब राहु आए तो उस समय रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे और रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध। बुध आपके तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी हैं, तो राहु ने तीसरे और छठे भाव के स्वामी के फल आपको दिए होंगे। राहु विदेश के भाव में है, विदेश के कारक हैं। राहु जो हैं संचार माध्यमों के कारक हैं। राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक हैं। और तीसरा भाव जो होता है ये संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करता है। और जब राहु तीसरे का भाव का फल दे रहे थे तो जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा व्यापार व्यवसाय कर रहे थे या संचार माध्यमों से जुड़कर के कोई कार्य कर रहे थे, उन जातकों को राहु ने जबरदस्त लाभ भी दिया होगा। चौथे भाव का राहु से संबंध बन रहा था, चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही थी। आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी, प्रेम सौहार्द बना हुआ था। अचानक से कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी कि परिवार में जबरदस्त कलह और तनाव की स्थिति बन गई होगी। कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। और वो घटना जिसके कारण कलह और तनाव की स्थिति बनी, कोई बड़ी घटना नहीं रही होगी, बहुत छोटी सी घटना रही होगी। और उस घटना को इतना अधिक तूल दे दिया होगा राहु ने कि आपके परिवार में एक दूसरे से दूरी बनी होगी, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार डेवलप हुए होंगे, घर की सुख शांति भंग हो गई होगी, मन आपका बिल्कुल अशांत हो गया होगा, मानसिक शांति आपकी भंग हो गई होगी। और भले ही राहु ने चौथे भाव से संबंधित यानी सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन आपको दिए हों, लेकिन आप सब कुछ होते हुए भी उसका सुख नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। लगातार मानसिक तनाव और चिंता की स्थितियों से आप गुजरे होंगे। राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। चूंकि वक्र चाल से गतिमान होते हैं तो 11वें भाव में आएंगे और 11वें भाव में अपने मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जाते जाते राहु आपके विदेश संबंधी कार्य बना करके जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, धन संबंधी समस्याओं से, परिवार संबंधी समस्याओं से राहत दे करके जाएंगे। कोई कर्ज है, कोई शत्रुता है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे भी आपको राहत दे करके जाएंगे। और हो सकता है कि जाते जाते आपको भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का लाभ भी दे करके जाएं। चूँकि राहु आपके लिए कारक नहीं है, इसलिए राहु के गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो
आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।